रोल छोटा हो या बड़ा, अगर एक्टर में दम है तो वह अपनी छाप छोड़ ही जाता है। चेहरा कैसा है यह मायने नहीं रखता, उसका अपना अंदाज ही उसे खास बना देता है। दुनिया उसके नाम से भले ही अनजान रहे, उसके किरदार ही उसकी पहचान बन जाते हैं। और उस पर से किरदार अगर विलन का हो तो लोग चाहकर भी उन्हें कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिव किरदार लोगों को याद रहे न रहे, निगेटिव किरदारों का खौफ देर तक अपना असर बनाए रखता है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही एक्टर की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने अलग अंदाज और अपनी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी से छोटे किरदारों को भी अमर कर दिया। 90 के दशक में एक विलन के तौर पर 90 के दशक में एक विलन के तौर पर उभर कर आए उस एक्टर का नाम है इशरत अली। इशरत अली भले ही आजकल की फिल्मों में नजर न आते हो, लेकिन दर्शक उनके किरदारों को हमेशा उसी शिद्दत से याद किया करते हैं। आज हम इशरत अली जी के फिल्मी सफर के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही यह भी जानेंगे कि आजकल वे क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इशरत अली जी जैसे एक बेहतरीन एक्टर के बारे में ना तो सोशल मीडिया पर बहुत जानकारी उपलब्ध है और ना ही उनका कोई ऐसा इंटरव्यू जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी बातें शेयर की हो, जो कि उनके फैंस के लिए बहुत ही निराशाजनक है। फिर भी हम उनसे जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें आपके लिए लेकर आए हैं जो यकीनन आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। 2 अप्रैल 1953 को लखनऊ में जन्मे इशरत अली का पूरा नाम इशरत अली शेख है। हालांकि उनका जन्म लखनऊ में हुआ है या बंबई में, इस बारे में एकदम सटीक जानकारी किसी को नहीं पता, लेकिन इशरत अली के सोशल मीडिया अकाउंट के मुताबिक वे लखनऊ के रहने वाले थे जो बाद में मुंबई शिफ्ट हो गए। इशरत के पिता एक बिजनेसमैन थे। ऐसे में इशरत भी पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस में पिता का हाथ बटाया करते और कुछ समय दोस्तों के साथ भी बिताया करते। खेल कूद और मौज मस्ती के दौरान इशरत की बातें उनके दोस्तों को बड़ी मजेदार लगती, क्योंकि अक्सर इशरत कोई ना कोई डायलॉग बोलते या किसी की एक्टिंग करते रहते थे। उनके दोस्त हमेशा उनसे यही कहते कि यार तुम्हें तो एक्टिंग लाइन में जाना चाहिए। दोस्तों के बार बार कहने पर इशरत के मन में भी एक्टर बनने की चाह जग गई। दोस्तों के बार बार कहने पर इशरत के मन में भी एक्टर बनने की चाह जग तो गई, लेकिन इसके लिए उन्होंने न घर परिवार से कोई बगावत की और न ही किसी तरह की जल्दबाजी ही की। इशरत अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के साथ बिजनेस में हाथ बटाया और फिर उनके अचानक गुजर जाने के बाद परिवार को संभाला और बहनों की अच्छे से शादी कर अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। इन सब कामों से निपट जाने के जब उन्होंने देखा कि घर की सारी जरूरतें पूरी हो चुकी है, तब उन्होंने निश्चिंत होकर फिल्मों का रुख किया। फिल्मी दुनिया में एंट्री करने के लिए शुरुआत में इशरत ने शूटिंग के दौरान लाइटें उठाने का काम किया और धीरे धीरे परिचय बढ़ने पर सबसे ये बताना शुरू कर दिया कि वे एक्टर बनना चाहते हैं। इशरत के बोलने का अंदाज और उनका कॉन्फिडेंस यूनिट में भी सब पर अपना असर डाल ही देता था। ऐसे में एक दिन किसी ने उन्हें बताया कि डायरेक्टर दिलीप शंकर अपनी नई फिल्म के लिए कुछ चेहरों की तलाश कर रहे हैं और उन्हें जाकर वहां ट्राई करना चाहिए। इशरत ने सोचा, एक चांस लेने में क्या हर्ज है, जो होगा देखा जाएगा। बस फिर क्या था, वह भी जा पहुंचे ऑडिशन देने। उसके बाद वहां भी वही हुआ जो हर बार होता आया था। इशरत के साथ वहां भी इशरत की आवाज और उनकी शानदार डायलॉग डिलीवरी का जादू चल ही गया और वे चुन भी लिए गए, वो भी एक जबरदस्त कैरेक्टर के लिए। और वो रोल था यशवंत कात्रे नाम के एक भ्रष्ट मिनिस्टर का रोल, जिसे खूब पसंद किया गया। हालांकि साल 1988 में कालचक्र नाम से आई यह फिल्म तो कामयाब नहीं हो सकी थी, लेकिन यह इशरत अली की एक्टिंग का ही जादू था कि फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें आगे काम मिलता ही चला गया। चूंकि इस फिल्म में उनका किरदार निगेटिव था, तो आगे भी उन्हें वैसे ही किरदार मिले। मजे की बात कि उनके ज्यादातर किरदार एक जैसे ही होते थे, लेकिन
अपने खास अंदाज से वह हर किरदार में कुछ ना कुछ अलग करके उसे यूनिक बना देते। लगभग 3 दशकों तक 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले ईश्वर जी की कुछ खास फिल्मों में काल चक्र, आतंक ही आतंक, तुम मेरे हो, बलवान, आंदोलन, क्रांतिवीर, आ गले लग जा, जिगर, हकीकत, अंदाज, बिच्छू, जुड़वा, गदर, एक प्रेम कथा, गुंडा, भाई सरकार, रनवे और राजधानी एक्सप्रेस जैसे ढेरों नाम शामिल है। इशरत अली द्वारा निभाए गए सारे किरदार बहुत ही फेमस हुए हैं और लोग उन्हें उनके असल नाम की जगह उनके किरदारों के नाम से ही जानते हैं। कोई उन्हें लोहा फिल्म के इंस्पेक्टर काले के नाम से, तो कोई उन्हें गुंडा फिल्म के लंबू आटा के नाम से पुकारता है। दोस्तों, इशरत अली जी की खासियत यह है कि वे खुद किरदार में न ढलकर उस किरदार को ही अपना बना लेते हैं, जिसके बाद हर किसी को यही लगता है कि इसे इशरत से बेहतर कोई और निभा ही नहीं सकता था। क्रांतिवीर का बंगाली लहजे में बोलने वाला चंद्रसेन आजाद का किरदार हो या गदर एक प्रेम कथा के काजी की भूमिका, हर किरदार में अपनी एक छाप छोड़ने वाले इशरत का रोल कितना भी छोटा हो, लोग उसे कभी भी नहीं भुला सकते थे। दोस्तों, फिल्मों में इशरत को जो भी किरदार मिले उनमें ज्यादातर निगेटिव ही होते थे। हालांकि उन किरदारों में अक्सर एक मजाकिया लहजा भी देखने को मिल जाता था। पर्दे पर देखकर लोग उन्हें गालियां भी देते और उतना ही उनके डायलॉग को एंजॉय भी करते थे। बात उनके डिफरेंट रोल की करें तो फिल्म दरवाजा बंद रखो में वे भरपूर कॉमेडी करते हुए दिखे थे। राम गोपाल वर्मा द्वारा बनाई गई इस फिल्म में अपने किरदार को इशरत अपना वन ऑफ द बेस्ट रोल मानते हैं। इशरत अली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब राम गोपाल वर्मा ने उन्हें इस रोल के बारे में बताया था तो इशरत ने इस रोल को अपने तरीके से करने के लिए आज़ादी मांगी। उन्होंने यह भी बताया कि जिस वक्त इस पर डिस्कशन हो रहा था उस वक्त सरकार फिल्म की शूटिंग चल रही थी और राम गोपाल वर्मा ने आधे घंटे की शूटिंग को रोककर उनसे सुना कि वह किस तरह से इस रोल को करना चाहते हैं। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो पाई थी, फिर भी इशरत अली के रोल को सभी ने पसंद किया था। बात करें इशरत अली के अपने खुद के सबसे पसंदीदा रोल के बारे में तो वह है साल 1995 में आई फिल्म आतंक ही आतंक में उनके द्वारा निभाया किरदार, जिसमें वो रजनीकांत और आमिर खान के पिता की भूमिका में थे, जो एक किसान से गैंगस्टर बन जाता है। मजे की बात कि इशरत इससे पहले भी फिल्म तुम मेरे हो में आमिर खान के पिता की भूमिका निभा चुके थे, जो कि सांप सपेरों की कहानी पर आधारित फिल्म थी। दोस्तों, इशरत अली ने अपने किरदारों को हमेशा ही पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बी ग्रेड की फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन वहां भी उन्होंने अपने काम उसी तरह अंजाम दिया और उन फिल्मों को देखने वाले दर्शकों ने भी इशरत के काम को खूब पसंद किया। इशरत अली ने एक तरफ राम गोपाल वर्मा, डेविड धवन, विक्रम भट्ट और गुड्डू धनोआ आदि जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो दूसरी तरफ कांति शाह जैसे कई बी और सी ग्रेड फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर के साथ भी काम करने से पीछे नहीं हटे। हालांकि यह उनकी एक मजबूरी भी थी, क्योंकि बड़ी फिल्मों से ऑफर नहीं मिलने पर एक एक्टर को उन्हीं में से कुछ काम करना पड़ता है जो उसे ऑफर किए जाते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वे चाहते हैं कि संजय लीला भंसाली और करण जौहर जैसे डायरेक्टर के साथ काम करें। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उन्हें कुछ यूनिक किरदार मिले, जैसे शोले में गब्बर सिंह जैसा किरदार था। हिंदी फिल्मों के अलावा इशरत अली ने अदावी नाम की एक तेलुगु फिल्म में भी काम किया है। साथ ही टीवी पर भी वो नजर आ चुके हैं। इशरत पॉपुलर टीवी शो चिड़ियाघर में भी नजर आए थे। सब टीवी के इस शो में उनका दीमक चाचा का किरदार कई शेड्स लिए हुए था। चेक। सब टीवी के इस शो में उनका दीमक चाचा का किरदार कई शेड्स लिए हुआ था, जो हर बार निगेटिव होकर भी बहुत ही मजेदार होता था और जिसका इंतजार दर्शक भी बड़ी बेताबी से किया करते थे। इस कॉमेडी शो के अलावा इशरत पॉपुलर फैमिली ड्रामा शो दो दिल बंदे एक डोरी से भी नजर आए थे। यह शो उनके दिल के बहुत करीब था।
और वो चाहते थे कि इसका दूसरा सीजन भी बने। इस धारावाहिक में उनके बेहतरीन काम के लिए साल 2013 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ ससुर के अवार्ड से जी रिश्ते चेक इस धारावाहिक में उनके बेहतरीन काम के लिए साल 2013 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ ससुर के अवार्ड से जी रिश्ते पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। बात अवार्ड की करें तो तमाम अवार्ड्स के अलावा साल 2019 में इशरत अली जी को दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड की ओर से मल्टी टैलेंटेड विलन के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिल्मों में एक जैसे किरदारों से तंग आकर इशरत अली ने टीवी का रुख जरूर किया था, लेकिन बाद में वहां से भी अच्छे ऑफर न मिलने से उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली और कभी एक बिजनेसमैन रह चुके इशरत अली जी ने खुद को दूसरे काम में व्यस्त कर लिया। इशरत अली जी ने साल 2018 में मुंबई में अंधेरी में एक पॉश एरिया में एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया जिसका नाम है द बॉम्बे फ्राइज, जो काफी सफल रहा। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि उनके साथ इस रेस्टोरेंट को संभालने का काम उनकी बेटी कर रही है। इशरत अली जी के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम है निगार खान, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।